और श्वेता देखिए, जब बुलेटिन की शुरुआत करें तो कोरोना के आंकड़ों का जिक्र करना बहुत जरूरी है, क्योंकि जिस तेजी इस वक्त आंकड़ों में दिखाई दे रही है, 1,68,000 से ज्यादा केसेस बीते 24 घंटे में देश भर में रिपोर्ट हुए हैं। 904 लोगों की जान चली गई है। 63,000 केसेस के साथ महाराष्ट्र लगातार इस सूची में नंबर 1 पर बना हुआ है, जहां सबसे ज्यादा केसेस सामने आ रहे हैं। बिल्कुल, और आपको साथ ही साथ बता दें कि दिल्ली में भी कोरोना का विस्फोट हुआ है। दिल्ली कोरोना मामलों में मुंबई से आगे इनफैक्ट निकल गई है। आपको बता दें कि कोरोना से सुप्रीम कोर्ट के काम पर गंभीर असर पड़ा है। कई कर्मचारी अधिकारी कोरोना पॉजिटिव होने के बाद पूरे कोर्ट परिसर और हर अदालत को सैनिटाइज किया जा रहा है। आपको साथ ही साथ ये भी बता दें कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने अहम बैठक बुलाई है इसके मद्देनजर। दिल्ली हाईकोर्ट बार एसोसिएशन ने भी अपना दफ्तर बंद कर वकीलों को घर से काम करने की सलाह दी है और मुख्यमंत्री केजरीवाल आज 12 बजे आपात बैठक बुला रहे हैं। लेकिन दूसरी तरफ आप महाराष्ट्र में भी देखिए, 11 बजे के समय तय किया गया था, जब मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे भी एक अहम बैठक कर रहे हैं और वहां पर लगातार इस तरह के जो है कयास लग रहे हैं कि लॉकडाउन को लेकर फैसला इसमें हो सकता है। दिल्ली और मुंबई दोनों जगह से हमारे संवाददाता जुड़ रहे हैं हमारे साथ। दिल्ली में कुमार कुणाल इस वक्त मौजूद है और मुंबई से पंकज हमारे साथ जुड़ गए हैं। लेकिन कुमार, पहले आपका रुख करते हुए, 11 बजे महाराष्ट्र में बैठक है, लेकिन 12 बजे का समय अरविंद केजरीवाल भी बैठक करने वाले हैं। कौन कौन इसमें शामिल होगा और आगे दिल्ली में किस तरह के कदम देखे जा सकते हैं, क्योंकि अभी तक का स्पाइक 10,000 प्लस केस, मुंबई को पीछे छोड़ दिया है दिल्ली ने केसेस के मामले में। और ये सबसे बड़ी चिंता की बात है, और चिंता की बात इसलिए भी है कि जो पॉजिटिविटी रेट है वो लगभग 10% के आसपास पहुंच गया है। 10,742 मामले 24 घंटे में कल आए थे। आज के आंकड़ों पर नजर रहेगी, लेकिन उससे पहले जब आंकड़े आएंगे, मुख्यमंत्री अहम बैठक करेंगे और उस बैठक में तमाम जो आला अधिकारी हैं वो शामिल होंगे, बड़े मंत्री शामिल होंगे। कई बातों पर इसमें चर्चा होने की संभावना है। जो संभावना सबसे बड़ी है कि क्या लॉकडाउन एक प्रक्रिया का हिस्सा बन सकता है पूरे दौरान, इस कोविड को रोकथाम के दौरान। दूसरी जो महत्वपूर्ण बात है वो है बेड की उपलब्धता। ठीक पहले जब ये पूरा मामला आया है, मीटिंग हुई है, उससे ठीक पहले दिल्ली सरकार ने केंद्र सरकार को कहा है कि आप बेड और बढ़ाइए दिल्ली के अस्पतालों में। जहां पर नवंबर में 4,000 केंद्र सरकार के बेड उपलब्ध थे, वहीं अब लगभग 1,000 बेड है। तो बहुत सारी चीजों पर इस पर गहन चर्चा होगी और ये आगे की क्या कुछ रणनीति है उस पर विचार होगा, उस पर फैसला होगा और शायद मुमकिन है कि आगे और सख्त कदम लोगों के लिए यहाँ पर निश्चित किए जाएं, जिसको लागू करने की प्रक्रिया आज के बाद शुरू होगी। बिल्कुल कुणाल, आप बने रहे और पंकज भी हमारे साथ है। लेकिन इस बीच आपको बता दें कि महाराष्ट्र में उद्धव सरकार ने अहम बैठक बुलाई है और थोड़ी देर में ये बैठक शुरू होने वाली है। सरकार लॉकडाउन के पक्ष में है, लेकिन बीजेपी इसके खिलाफ खड़ी है। इससे पहले आज सुबह सामना के संपादकीय में लिखा गया कि लॉकडाउन से ही कोरोना की चेन टूटेगी और फडणवीस के पास इसके अलावा कोई रास्ता है तो वो बता दें। यानी एक सियासी हमला बीजेपी के ऊपर भी किया गया, क्योंकि बीजेपी की तरफ से स्टेटमेंट्स आ रहे हैं कि लॉकडाउन हल नहीं है। बिल्कुल, पंकज उपाध्याय हमारे साथ बने हुए हैं। पंकज, यहाँ पर आपसे जानना चाहेंगे, तमाम जितने भी हमारे देश में राज्य है वहां के मुख्यमंत्री जो है लॉकडाउन के खिलाफ है, लेकिन महाराष्ट्र में जिस तरह से केसेस रुकने का नाम नहीं ले रहे हैं, वहां पर क्या एकमात्र लॉकडाउन ही विकल्प है? सरकार क्या सोच रही है और आज क्या लगता है, क्या कुछ फैसला आ सकता है? देखिए, मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने पहले तमाम पार्टियों के साथ, चाहे वो अपने एलाइज हैं या फिर अपोजिशन है, उनके साथ मीटिंग कर ली, उनका मत ले लिया। कल कोविड टास्क फोर्स के साथ जो महत्वपूर्ण बैठक थी वो भी हो गई है। टास्क फोर्स के मेंबर्स ने जो विचार रखे हैं उनको भी मुख्यमंत्री ने सुन लिया है। हालांकि मुख्यमंत्री ने कहा कि 8 दिन का लॉकडाउन लगा देना चाहिए। कई मेंबर ऐसे हैं कोविड टास्क फोर्स के जिनका कहना है कि 8 दिन से काम नहीं चलेगा, कम से कम 14 दिन का लॉकडाउन लगाना अनिवार्य है अगर इस चेन को तोड़ना है। अब आज उप मुख्यमंत्री अजीत पवार के साथ मुख्यमंत्री मीटिंग करने वाले हैं। 11 बजे का टाइम दिया गया था जब ये मीटिंग होने वाली है। उसके बाद कल यानी बुधवार को कैबिनेट मीटिंग होने वाली है। उसके बाद ही कोई आखिरी फैसला आ पाएगा। अब जिस हिसाब से मुंबई महाराष्ट्र में हालात बने हुए हैं, हर रोज नए निर्देश जारी किए जा रहे हैं, नई गाइडलाइंस जारी की जा रही है। मुंबई में तो तमाम लैब से कह दिया गया है कि 24 घंटे के अंदर अंदर आपको टेस्ट रिजल्ट देना है। जो सिम्टोमेटिक पेशेंट्स हैं उनको पहले आपको प्रायोरिटी देनी है। नोडल ऑफिसर्स बना दिए गए हैं तमाम वार्ड्स के लिए, जो न सिर्फ वार्ड रूम्स का ध्यान रखेंगे, जबकि जो फील्ड में जंबो हॉस्पिटल्स हैं उसका भी ध्यान रखेंगे। बेड मैनेजमेंट के लिए कई और जंबो
वो फैसिलिटीज ऐड की जा रही हैं, 5 स्टार होटल, 4 स्टार होटल, उनको भी अब क्वारंटीन और सेंटर ये बनाया सारे जा रहा कदम है। उठाने क्योंकि पड़ेंगे मुख्यमंत्री को पंकज, लगता क्योंकि है 63,000 केसेस अगर 24 घंटे में सामने आएंगे तो वाकई ये बहुत चुनौतीपूर्ण वक्त इस वक्त महाराष्ट्र के लिए है। लेकिन इन सबके बीच देखिए शिवसेना के मुखपत्र में तो सीधा सीधा ये कहा जा रहा है कि लॉकडाउन लगना चाहिए, यानी संकेत स्पष्ट है। फैसला क्या होगा इंतजार इस बात का है, लेकिन सियासत देखिए लॉकडाउन को लेकर महाराष्ट्र में किस तरह दिखाई दी। निश्चित रूप से अगर आंकड़े इसी तरह से बढ़ते रहे तो टास्क फोर्स का मत है कि कहीं न कहीं लॉकडाउन कड़ाई से लागू करना पड़ेगा, लेकिन इसको लेके कोई अंतिम निर्णय अभी नहीं हुआ है। मुख्यमंत्री है, उप मुख्यमंत्री है, कैबिनेट के और साथी हैं, सभी बैठ के चर्चा करेंगे और जो टास्क फोर्स का एडवाइस है उसको लेके क्या फैसला किया जा सकता है वो आने वाले दिनों में निश्चित रूप से फैसला होगा। महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा कोरोना का जो प्रादुर्भाव है वो बढ़ चुका है और इस कोरोना को खत्म करने के लिए, कोरोना को हराने के लिए मुझे लगता है कि महाराष्ट्र सरकार ने कदम उठाना चाहिए। महाराष्ट्र सरकार ने सही कदम ना उठाने से बहुत सारा कोरोना बढ़ता जा रहा है और इसीलिए मुझे लगता है कि लोगों ने भी सहयोग देना चाहिए और सरकार ने भी स्ट्रिक्ट एक्शन लेना चाहिए। देश भर में कोरोना के आंकड़े 1,70,000 तक पहुंच गए हैं और इसमें सबसे बड़ा योगदान है महाराष्ट्र के आंकड़ों का। कोरोना ग्राफ में 1/3 केस सिर्फ महाराष्ट्र से ही है। वहां आए दिन आंकड़ों का रिकॉर्ड बन रहा है। हालात ऐसे हो गए हैं कि लॉकडाउन पर अब मंथन शुरू हो गया है। लॉकडाउन से ही सुधरेंगे हालात। महाराष्ट्र में लॉकडाउन की तैयारी। कोरोना की पहली लहर ने महाराष्ट्र को परेशान कर दिया था, अब दूसरी लहर ने भी पसीना छुड़ा दिया है। गंभीर हो चले हालात को देखते हुए राज्य सरकार लॉकडाउन के उपाय पर विचार मंथन में जुटी है। मेरी संख्या अगर 4%, 5% की ग्रोथ से बढ़ती गई और हम बहुत आगे चले गए तो फिर ये सोचना ही पड़ेगा, तब हम जरूर सोचेंगे। माननीय मुख्यमंत्री जी इसके ऊपर निर्णय लेंगे। सभी गुट के लोगों को या समाज के जितने भी घटक होते हैं उन सभी को विश्वास में लेते हुए माननीय मुख्यमंत्री जी इसके ऊपर निर्णय लेंगे। राज्य के कुछ हिस्सों में आंशिक लॉकडाउन लागू हो चुका है। नाइट कर्फ्यू का दौर जारी है। मास्क नहीं पहनने पर चालान जैसी सख्ती बरती जा रही है, फिर भी हालात बदलते नहीं दिख रहे। राज्य की हालत कितनी गंभीर है इसका अंदाजा रोजाना दर्ज किए गए आंकड़ों से समझा जा सकता है। महाराष्ट्र में 24 घंटे में कोरोना के रिकॉर्ड 63,294 केस आए। अब तक का एक दिन में सबसे ज्यादा केस है। 24 घंटे में राज्य में 349 संक्रमितों की मौत हो गई। सिर्फ मुंबई में ही करीब 10,000 नए मामले सामने आए। अगर 5 दिनों की बात करें तो महाराष्ट्र में कल सबसे ज्यादा मामले दर्ज किए गए। इसके मुताबिक 7 अप्रैल को 59,907 केस आए थे। 8 अप्रैल को 56,286, 9 अप्रैल को 58,993 केस और 10 अप्रैल को 55,411 केस दर्ज हुए। 11 अप्रैल को ये आंकड़ा 63,000 के पार पहुंच गया। 25 से लेके 40-45 तक के जो भी पॉपुलेशन का जो गट है उनको भी वैक्सीनेट करना चाहिए, क्योंकि आज सबसे इन्फेक्ट हुए हुआ जो एज ग्रुप है वो इसी ग्रुप का है। अगर हमारे को इन्फेक्शन रोकना है, ब्रेक द चेन करना है और हमारे को सही माने अच्छा रिजल्ट लाना है और कोरोना को हदबार करना है, तो ये जो इन्फेक्टेड ग्रुप है या ज्यादा कर घूमने वाला ग्रुप है, मुझे लगता है उनको वैक्सीनेट करना भी जरूरी है। बढ़ती चिंता के चलते मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने सर्वदलीय बैठक बुलाई। वहां से संकेत मिले कि लॉकडाउन पर फैसला बुधवार को हो जाएगा। सीएम की बैठक में पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस भी शामिल हुए थे, जिन्होंने लॉकडाउन जैसे कदम का विरोध किया। बीजेपी कह रही है कि राज्य सरकार पहले सभी वर्गों को राहत देने पर विचार करे। एक कॉम्प्रिहेंसिव प्लान ये लॉकडाउन के लिए करने की आवश्यकता है और लोगों को धीरज देना, आश्वस्त करना, उसके बाद लॉकडाउन लगाइए, ऐसी भारतीय जनता पार्टी की मांग है। बीजेपी और फडणवीस के विरोध को लेकर मुखपत्र सामना के जरिए शिवसेना जवाब दे रही है। सत्ताधारी पार्टी का कहना है कि संक्रमण के चेन को तोड़ना है तो लॉकडाउन के अलावा और कोई विकल्प नहीं। पूरे देश में ये 3 राज्य मिले
पंजाब, महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़ जहाँ बीजेपी की सरकारें नहीं है, तो जहाँ बीजेपी की सरकारें नहीं है वहाँ ही सब फेल्योर है और बाकी सब देश में आबादी आबाद है। और जहाँ बीजेपी के मुख्यमंत्री है वहाँ से सिर्फ वहाँ बीजेपी के मुख्यमंत्री है या सरकार है, इसलिए कोरोना भाग गया। ये मूर्खता है। खतरे को टालने के लिए वैक्सीनेशन तेजी से चल रहा है। महाराष्ट्र में 1 करोड़ से ज्यादा लोगों को टीका लग चुका है। अब आज से मुंबई के सभी प्राइवेट अस्पतालों में भी वैक्सीनेशन शुरू हो चुका है। लेकिन एक बात तो तय है कि मास्क लगाने और सोशल डिस्टेंसिंग जैसी सख्ती से ही कोरोना को कंट्रोल किया जा सकता है। ऐसे में जरूरत है कि सियासत से ऊपर उठकर हालात सुधारने पर बात हो। सौरभ वक्तानिया के साथ साहिल जोशी, मुंबई आज तक। और आपको बता दें कि महाराष्ट्र ही नहीं बल्कि उत्तर प्रदेश और दिल्ली जैसे राज्यों में भी खतरा बेहिसाब है। उत्तर प्रदेश तो पहली बार एक दिन में कोरोना संक्रमण के मामले में दूसरे नंबर पर आ गया है। राजधानी दिल्ली में भी देखिए पहली बार 10,000 से ज्यादा केसेस रिपोर्ट हुए हैं। हालात की गंभीरता को देखते हुए अब से कुछ ही देर बाद मुख्यमंत्री केजरीवाल ने समीक्षा बैठक बुलाई है। पिछले साल दिल्ली को वायरस ने बदहाल कर दिया था। लगातार सुर्खियों में थी दिल्ली। हालात को काबू में करने के लिए केंद्र को दखल देनी पड़ी थी। लेकिन कोरोना की दूसरी लहर ने अब दिल्ली से ज्यादा यूपी को चिंतित कर दिया है। एक दिन में कल यूपी में 15,353 नए मामले सामने आए, जबकि दिल्ली में 10,774 नए केस आए। इस बार वायरस बेहद ताकतवर है। संक्रमण की रफ्तार काफी तेज है। यूपी में लगातार बढ़ते मामलों ने बता दिया है कि सावधानी नहीं बरती गई तो हालात संभल नहीं पाएंगे। यूपी में कोरोना के मामले लगातार बढ़ रहे हैं, जिनमें 24 घंटे में 15,000 से ज्यादा मामले सामने आए। खासकर राजधानी लखनऊ में ही 4,444 का ये आंकड़ा है। सरकार का मानना है कि त्योहार में आए हुए लोग और लगातार प्रवासी मजदूर उत्तर प्रदेश में आना इसका एक बड़ा कारण है। यूपी के कई शहरों में नाइट कर्फ्यू शुरू हो चुका है। मास्क अवश्य लगाएं और अपने मुंह और नाक को पूरी तरह से ढकें। शहर शहर चौकसी बरती जा रही है ताकि लापरवाही बंद हो सके। जहां कोरोना ग्राफ तेजी से बढ़ रहा है, वहां प्रशासन ने मोर्चा संभाल लिया है। लोगों को चेताया जा रहा है कि कोविड नियमों का पालन जरूर करें। नोएडा पुलिस भी एक्शन में है ताकि हालात को संभाला जा सके। दिल्ली भी फिक्रमंद है। एक दिन पहले ही मुख्यमंत्री केजरीवाल ने बताया कि राजधानी की हालत बेहद चिंताजनक हो चुकी है। पूरे देश भर में कोरोना बहुत तेजी से बढ़ रहा है। दिल्ली में भी पिछले कुछ दिनों से, पिछले 10 से 15 दिन में इतनी तेजी से कोरोना बढ़ा है। अब ये चौथी वेव आई है जो बेहद खतरनाक है। बहुत तेजी से बढ़ रहा है। इतना तेजी से बढ़ रहा है कि बहुत सारे लोगों की समझ के बाहर है। मुख्यमंत्री की चिंता की वजह किसी से छिपी नहीं। कोरोना ग्राफ ने ऐसी रफ्तार पकड़ी है कि संक्रमण का रिकॉर्ड बन रहा है। राजधानी में कल 10,774 नए केसेस दर्ज किए गए। पहली बार आंकड़े 10,000 के पार पहुंचे हैं। 24 घंटे में 48 लोगों ने जान गंवाई। एक दिन में मौत का आंकड़ा 14 दिसंबर के बाद सबसे ज्यादा है। दिल्ली में लोगों की लापरवाही ने हालात को और बदतर बना दिया है। अस्पतालों में बेड की किल्लत बढ़ती जा रही है, लिहाजा बैंक्वेट हॉल को कोविड अस्पताल में तब्दील किया जा रहा है। कोरोना ने दिल्ली का हाल एक बार फिर से बेहाल कर दिया है। जिस बैंक्वेट हॉल में शादी की शहनाई बजनी थी, वहां पर कोरोना मरीजों के लिए बेड्स लगाए जा रहे हैं। ये घबराने वाली बात तो है ही, लेकिन दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने लोगों से अपील की है कि जब तक जरूरत ना हो वो अस्पताल का रुख ना करें। दिल्ली में 30 अप्रैल तक नाइट कर्फ्यू लागू कर दिया गया है। क्राउड कंट्रोल के लिए कई पाबंदियां भी लगाई गई हैं ताकि स्थिति सुधर सके। लखनऊ से अभिषेक मिश्रा के साथ पंकज जैन, दिल्ली आज तक। तो हमने आपको महाराष्ट्र और दिल्ली की परिस्थितियां दिखाई, लेकिन देश के बाकी राज्यों में भी स्थिति श्वेता बहुत बेहतर नहीं है। बिल्कुल, आपको बता दें कि इस बीच जो बड़ी खबर आई है, सुप्रीम कोर्ट के 44 स्टाफ के भी संक्रमित होने की खबर आई है। वहीं अर्धसैनिक बलों के जवान भी बड़ी संख्या में पॉजिटिव हुए हैं।
एक दिन में 1,70,000 के करीब कोरोना केस, 12 लाख के पार हुए एक्टिव केस। देश के सामने सबसे बड़ा संकट आ खड़ा हुआ है। कोरोना की दूसरी लहर ने देश की तैयारियों को और व्यवस्थाओं को चैलेंज कर दिया है। चिंता की लकीरें गहरी हो चुकी हैं। संक्रमण की जो रफ्तार है वो कहां जाकर रुकेगी, इस पर कुछ भी कहना अभी जल्दबाजी होगी। सुप्रीम कोर्ट में 44 कर्मचारियों के कोरोना पॉजिटिव होने की खबर है। कई अन्य कर्मचारियों में लक्षण हैं, जिनके टेस्ट रिजल्ट का इंतजार है। अर्धसैनिक बलों पर भी कोरोना का कहर टूटा है। सीआरपीएफ, बीएसएफ, सीआईएसएफ, एसएसबी, आईटीबीपी और एनएसजी के 400 से ज्यादा जवान 24 घंटे में संक्रमित हुए हैं। सवाल है कि आखिर भारत में दूसरी लहर क्यों आ गई? चूक कहां हुई? स्वास्थ्य मंत्री के रूप में भी, एक डॉक्टर के रूप में भी, और जितना मैंने कोविड के वायरस को जाना है, समझा है, उसकी गहराई के अंदर मैंने डूबने का प्रयास किया है, जितनी उस पर रिसर्च हुई है हमारी अपनी साइंस मिनिस्ट्री में भी, शायद सबसे इम्पोर्टेंट अगर कोई टूल है हमारे को कोविड से रक्षा करने के लिए, सबसे इम्पोर्टेंट वेपन है, तो वो ये मास्क है। बंगाल जैसे चुनाव वाले राज्यों में जिस कदर रैलियों और रोड शो में भीड़ उमड़ी है, उन पर भी सवाल उठे हैं। बंगाल में संक्रमण काफी तेजी से फैला है। वहां नए आंकड़ों ने सभी रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। 24 घंटे में पश्चिम बंगाल में 4,398 मामले सामने आए हैं, तो वहीं कोलकाता में 1,109 केस दर्ज किए गए। छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश जैसे राज्यों में भी हालात गंभीर हैं। राज्य सरकारें भले ही लॉकडाउन के उपाय से सहमत न हों, लेकिन कोरोना पर कंट्रोल के लिए कई कदम उठाए गए हैं। चिंतित तो हैं, निराश नहीं है, हताश नहीं है। हम 3 तरह की रणनीति हमने बनाई है। एक, मुझे खुशी है कि जनता खुद अवेयर हो रही है मध्य प्रदेश की, और अब लोगों ने गंभीरता को समझा है और समझ के ये तय किया है कि हम ज्यादा भीड़ इकट्ठी नहीं करेंगे। दक्षिण के राज्यों में भी स्थिति तेजी से बिगड़ी है। ऐसे में प्रधानमंत्री मोदी का जोर है कि ज्यादा से ज्यादा टेस्ट किए जाएं, ताकि वायरस के चेन को तोड़ा जा सके। पीएम भी साफ कर चुके हैं कि देश में लॉकडाउन की जरूरत नहीं, नाइट कर्फ्यू प्रभावी है। कोलकाता से अनुपम मिश्रा और भोपाल से रविशपाल सिंह के साथ जितेंद्र बहादुर सिंह, दिल्ली आज तक। और हम आपको बता दें कि जिन राज्यों में हालात गंभीर हैं, उन राज्यों के मुख्यमंत्री कोरोना पर आज तक के विशेष सम्मेलन में पहुंचे। सीएम योगी, मुख्यमंत्री केजरीवाल, शिवराज सिंह चौहान और मनोहर लाल खट्टर ने बताया कि कैसे उनकी सरकार हालात पर काबू पाने में जुटी है। देखिए, हम लोगों को जब देश के अंदर लॉकडाउन की आवश्यकता थी, उस समय लॉकडाउन आवश्यक था। आज लॉकडाउन की कोई आवश्यकता नहीं है, और हम लोगों ने इस बारे में पहले से व्यवस्था बना दी है। पहले दिन से ही हम लोगों ने व्यवस्था कर दी कि जहां 500 से ज्यादा एक्टिव केस जिस जनपद में हो, या जिस जनपद में 100 पॉजिटिव केस पर डे आ रहे हैं, वहां पर आप नाइट कर्फ्यू लगाइए, यानी कोरोना कर्फ्यू। रात्रि 9 बजे से सुबह 6 बजे तक आवश्यक सेवाओं की आपूर्ति उस दौरान वहां अनवरत होता रहे, इस बात को ध्यान रखा जाए। मोटे मोटे अभी तो कंट्रोल में है, लेकिन अगर केसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं और बहुत ज्यादा अगर मेडिकल हेल्थ सिस्टम के ऊपर अगर बहुत ज्यादा स्ट्रेन आता है, तो चिंता बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी। दिल्ली के अंदर जो स्थिति है, दिल्ली में अभी फिलहाल हेल्थ सिस्टम हमारा कंट्रोल में है, लेकिन अगर केसेस मान लीजिए कल को बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं, बहुत तेजी से बढ़ जाते हैं, और हमारे यहाँ बेड नहीं बचते, हमारे यहाँ ऑक्सीजन सिलेंडर नहीं बचते, आईसीयू नहीं बचते, तो हो सकता है फिर हमें इसको स्लो करने के लिए थोड़े दिन के लिए लॉकडाउन लगाना पड़े, ताकि हम अपनी हेल्थ फैसिलिटीज को और ज्यादा तेजी से एक्सपैंड कर सकें। लेकिन लॉकडाउन जो है कोरोना का समाधान नहीं है। दूसरी पीक आई है, पीक कहिए, लहर कहिए, जिसमें तेजी से हमारे सक्रिय प्रकरण बढ़ रहे हैं, और पिछले समय जो पीक आई थी उसको बहुत पहले हम पीछे छोड़ चुके हैं। लेकिन हम चिंतित तो हैं, निराश नहीं है, हताश नहीं है। हम 3 तरह की रणनीति हमने बनाई है। एक, मुझे खुशी है कि जनता खुद अवेयर हो रही है मध्य प्रदेश की, और अब लोगों ने गंभीरता को समझा है और समझ के ये तय किया है कि हम
ज्यादा भीड़ इकट्ठी नहीं करेंगे। लॉकडाउन कदापि नहीं, लॉकडाउन कोई उपाय ही नहीं है। मध्य प्रदेश लॉकडाउन नहीं करेगा। और अब बात मध्य प्रदेश और गुजरात की। दोनों प्रदेश की सीमा महाराष्ट्र से जुड़ी हुई है। महाराष्ट्र के बाद कोरोना की दूसरी लहर का इन दोनों राज्यों पर बड़ा असर पड़ा है। आपको बता दें, मरीजों की संख्या तेजी से बढ़ रही है। न सिर्फ केस बढ़ रहे हैं बल्कि मरीजों की मौत भी हो रही है। महामारी की दूसरी लहर की ये तस्वीर होश उड़ाने वाली है, परेशान करने वाली है। इंदौर के सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल में मरीजों का हाल सुनिए और अस्पतालों की हकीकत को समझिए। एक व्यक्ति 50 लोगों को संभाल रहा है, तो बेड भरेंगे और क्या तो पेशेंट नहीं हो रही है, ये मैं बैठा पाऊँ या सामने के सामने। और गार्ड को भी ऐसा है कि किसी का रेफरेंस है तो अंदर गाड़ी आएगी, नहीं तो बोल रहा है बाहर से ही कि सब बेड फुल है। आप कोई भी अननोन पर्सन को ले आके वहाँ पूछवा लो, गार्ड सबसे पहले यही बोलेगा कि हम भुगत भोगी 1.5 घंटे से हम परेशान हो रहे हैं। उनको यही नहीं मालूम है उनके जो ये इंस्ट्रूमेंट रखे हुए हैं, इनकी बैटरी डाउन है कि ऑन है, क्या है, उनको यही नहीं मालूम है। मरीजों के परिवार वालों का दावा है कि अस्पताल में बेड की कमी है, स्टाफ की कमी है, व्यवस्था का पूरा दावा खोखला है। भैया बेड कहीं भी नहीं मिल पा रहे हैं, कोई से भी अस्पताल में बेड अवेलेबल नहीं है। एमटीएच गया तो वहाँ पे बोर्ड टका हुआ है एमटीएच के बाहर कि यहाँ पे बेड फुल है। अस्पताल के बाहर घंटों मरीज बेड के इंतजार में एम्बुलेंस में पड़े हुए कैमरे में रिकॉर्ड हो गए। कुछ की हालत इस इंतजार के दौरान बिगड़ने भी लगी। अस्पताल में इंसान कितना बेबस होगा, ये तस्वीर इस सच्चाई की गवाही दे रही है। मध्य प्रदेश में कोरोना की स्थिति अब भयावह है। 24 घंटे में 5000 के करीब नए केस मिले हैं। सिर्फ 10 दिनों के अंदर राज्य में 36,000 से ज्यादा नए केस सामने आए हैं, जबकि 174 लोगों की मौत हुई है। सिर्फ 10 दिन के अंदर एक्टिव केस की संख्या बढ़कर दोगुनी हो गई है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आशंका जाहिर की है कि अगर हाल ऐसे ही रहे तो आने वाले 20 दिन में एक्टिव केस बढ़कर 1 लाख हो सकता है। हालात इतने खराब हो चुके हैं कि मध्य प्रदेश में बीते 24 घंटों के दौरान 4,900 से ज्यादा, यानी कुल मिलाकर के देखा जाए तो करीब 5,000 के करीब कोरोना के नए पॉजिटिव मामले सामने आए हैं और इसके साथ ही 24 लोगों की मौत मध्य प्रदेश में हुई है। 13.2% तक पॉजिटिविटी रेट मध्य प्रदेश का पहुंच गया है। सवाल उठता है कि क्या मध्य प्रदेश में कोरोना की दूसरी लहर आउट ऑफ कंट्रोल होती जा रही है, क्योंकि इसमें कोई संदेह नहीं कि कोरोना की रफ्तार डराने लगी है। लेकिन सरकार का दावा है कि वो चुनौतियों से निपटने के लिए बिल्कुल तैयार है। मुख्यमंत्री ने भरोसा जताया, न बेड की कमी होगी, न ही रेमडेसिविर इंजेक्शन की। ऑक्सीजन तो फिलहाल आवश्यकता से ज्यादा है। मैं पूरी तरह से आश्वस्त करता हूं, प्रधानमंत्री जी का पूरी तरह से गाइडेंस और सहयोग है और अलग अलग स्तर पे हमने बात की ऑक्सीजन की उपलब्धता के लिए। मध्य प्रदेश को जितनी आवश्यक है, जितनी आवश्यकता है, उससे ज्यादा ऑक्सीजन आज हमारे पास है। पूरे मध्य प्रदेश में कहीं ऑक्सीजन की कोई कमी नहीं है। सरकारी दावों के विपरीत अस्पतालों में मरीज परेशान हैं। कहीं जीवन रक्षक दवाइयों और ऑक्सीजन की किल्लत का दावा किया जा रहा है। ऐसे में मरीज बढ़े तो हालात भयंकर हो सकते हैं। लिहाजा कोरोना की चेन को तोड़ने के लिए पाबंदी जरूरी हो गई। एमपी के 12 जिलों में 7 से 9 दिन के लिए मिनी लॉकडाउन यानी कोरोना कर्फ्यू लागू है। पन्ना जिले में 15 अप्रैल की सुबह तक पाबंदी लागू है। मंडला और देवास में भी 19 अप्रैल सुबह 6 बजे तक कोरोना कर्फ्यू बढ़ाया गया है। बड़वानी, राजगढ़
और विदिशा में 19 अप्रैल सुबह 6 बजे तक। इंदौर, राऊ, मऊ, शाजापुर और उज्जैन जिले में भी 19 अप्रैल की सुबह 6 बजे तक। वहीं जबलपुर शहर, बालाघाट, नरसिंहपुर और सिवनी जिलों में 22 अप्रैल की सुबह 6 बजे तक पाबंदी लागू रहेगी। ये तय किया है कि हम ज्यादा भीड़ इकट्ठी नहीं करेंगे। जिन शहरों में ज्यादा संक्रमण है वहां जनप्रतिनिधियों ने तय किया जनता के साथ मिलके कि हम कोरोना कर्फ्यू का एक कॉन्सेप्ट लेके वो आए हैं कि जिसमें सब कुछ बंद नहीं रहेगा, लेकिन भीड़ इकट्ठी ना हो, कई चीजों को छूट रहेगी। इसलिए स्वस्फूर्त, क्योंकि आत्मानुशासन से ही, जनता की सक्रियता से, जनता की सजगता से ही हम संक्रमण को बढ़ने से रोक सकते हैं। इसलिए कोरोना कर्फ्यू कुछ जगह लोगों ने तय किया है। क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप ने अपनी जनता के साथ मिलकर चर्चा करके। मध्य प्रदेश से सटे गुजरात में भी कोरोना का मीटर अपनी रफ्तार दोबारा पकड़ चुका है। गुजरात में कोरोना के एक्टिव केसों की संख्या 25,000 का आंकड़ा पार कर गई है। 24 घंटे में 5,000 से ज्यादा नए मरीज मिले हैं। सरकार कोविड अस्पतालों की संख्या बढ़ा रही है, लेकिन इसके बावजूद मरीजों की संख्या इतनी है कि बेड मिलने में मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। लोड है वो कितना ज्यादा है, क्योंकि अस्पताल में भले ही बेड बढ़ाए जा रहे हैं, यहाँ तक कि जो प्राइवेट अस्पताल है, अहमदाबाद म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ने ये कह दिया है कि जितने भी प्राइवेट हॉस्पिटल है उसमें 50% बेड जो है वो कोविड के लिए आरक्षित रहेंगे। लेकिन लोगों को अभी भी बेड नहीं मिल पा रहे हैं। और साथ ही इसके लिए अगर बात की जाए सूरत तो इतना हाल बुरा है कि वहां पे ना अस्पताल है। अगर श्मशान गृह में भी जाते हैं तो लोगों को 40-40, 50-50 लोगों का वेटिंग वहां पे मिल रहा है। 15 मार्च तक गुजरात में हर रोज करीब 1,000 नए केस मिल रहे थे, लेकिन अब अप्रैल में कोरोना के नए मामले हर रोज 4,000 से आगे निकल गया।